तो यूके ने एक एक ऐसा कानून पास कर दिया है जो शायद इतिहास ही बदल दे। एक ऐसा कानून जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट को बस गुजरे जमाने की बात बना सकता है। लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उपभोक्ता ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है, या फिर हमारी कहानी कुछ और ही है? चलिए इस पूरी डिबेट को ना परत दर परत समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए कि आप कभी सिगरेट खरीद ही नहीं सकते, कानूनी तौर पर कभी भी नहीं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, बल्कि यूके में ये अब एक सच्चाई बन चुका है। तो आज हम इस पूरे मुद्दे को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूके का ये क्रांतिकारी कानून आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे कि इस इतने बड़े कदम के पीछे क्या वजहें थीं। फिर हम पर्सनल फ्रीडम और सरकारी कंट्रोल की बड़ी बहस पर नजर डालेंगे। फिर लेंस को घुमाएंगे भारत की तरफ और हमारी जमीनी हकीकत को परखेंगे। और फाइनली हम ये सवाल करेंगे कि क्या भारत ऐसे किसी भविष्य के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये यूके का जेनरेशनल बैन है क्या चीज, और ये काम कैसे करेगा। देखिए, इस कानून का, जिसका नाम है टोबैको एंड वेप्स बिल, इसका रूल बहुत सिंपल है। इसे कहते हैं जेनरेशनल बैन, मतलब एक पूरी की पूरी जनरेशन पर बैन। यानी अगर कोई 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुआ है, तो वो इंसान यूके में अपनी पूरी लाइफ में लीगली तंबाकू प्रोडक्ट्स खरीद ही नहीं सकता, कभी नहीं। तो बात बिल्कुल साफ है। ये एक डेट है जो सब कुछ तय कर देती है। 1 जनवरी 2009, मतलब अगर किसी का भी जन्म इस दिन या इसके बाद हुआ है तो वो यूके में लीगली कभी भी, नेवर, सिगरेट नहीं खरीद सकता। ये कोई टेम्पररी बैन नहीं है, ये एक लाइफ टाइम बैन है। और गोल, एक पूरी स्मोक फ्री जनरेशन बनाना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूके गवर्नमेंट को इतना बड़ा, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड और सीरियस कारण है। देखिए, सबसे बड़ी वजह है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 64,000। सिर्फ इंग्लैंड में हर साल 64,000 लोग सिर्फ स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये किसी भी सरकार को हिलाकर रख दे। और ये तो सिर्फ मौतों का आंकड़ा है। इसके ऊपर से हर साल स्मोकिंग से जुड़ी बीमारियों की वजह से 4 लाख लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। आप सोच सकते हैं कि इससे उनके हेल्थ सिस्टम यानी एनएचएस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। और फिर है इसका इकोनॉमिक असर, इलाज का खर्चा और प्रोडक्टिविटी लॉस को मिलाकर स्मोकिंग हर साल इंग्लैंड की इकोनॉमी को लगभग 27.6 बिलियन पाउंड्स का नुकसान पहुंचाती है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। यूके के हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटेक ने खुद कहा कि ये रिफॉर्म लोगों की जानें बचाएगा, एनएचएस पर प्रेशर कम करेगा और एक हेल्दी ब्रिटेन बनाएगा। उनके ये शब्द इस लॉ के पीछे की नीयत को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। लेकिन जब भी ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं ना, तो एक सवाल हमेशा उठता है, एक मॉरल डिबेट छिड़ जाती है। पर्सनल फ्रीडम वर्सेस गवर्नमेंट की ड्यूटी। क्या ये सही है, या फिर ये गवर्नमेंट का जरूरत से ज्यादा दखल है? जो लोग इस कानून को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आखिर यही सवाल तो पूछ रहे हैं कि क्या सरकार को ये हक है कि वो तय करे कि एक अडल्ट नागरिक क्या कर सकता है और क्या नहीं, भले ही वो चीज उसके खुद के लिए नुकसानदेह हो। क्या ये इंडिविजुअल फ्रीडम पर एक डायरेक्ट अटैक नहीं है? तो ये पूरी बहस बेसिकली 2 आइडियाज के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है निजी आज़ादी यानी इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब अपना अच्छा बुरा सोचने का हक, और दूसरी तरफ है सरकारी कर्तव्य यानी गवर्नमेंट की ड्यूटी कि वो समाज को बड़े नुकसान से बचाए। और यूके का ये कानून बिल्कुल साफ साफ दूसरे वाले ऑप्शन को चुन रहा है। ओके, तो अब इस पूरी डिस्कशन को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि सच कहूं तो यूके के कानून और इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस तरह का कोई कानून भारत में लागू किया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं और कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। भारत की जो सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है, वो है यहाँ का अवैध बाजार। देखिए, एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि जब भी हम सिगरेट पर टैक्स बढ़ाते हैं, तो लोग स्मोकिंग छोड़ते नहीं हैं। उल्टा वो सस्ते स्मगल किए हुए ब्रांड्स पर स्विच कर जाते हैं। नतीजा, सरकार को रेवेन्यू का नुकसान और अवैध बाजार और भी मजबूत हो जाता है। तो सोचिए, अगर एक पूरा बैन लगा दिया, तो ये इस अवैध बिजनेस को कितना बढ़ावा देगा।
इसके अंजाम शायद सोचे हुए से भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। कानूनों और चैलेंजेस से हटकर असली मुद्दा यह है कि क्या भारत एक देश के तौर पर एक स्मोक फ्री जनरेशन के आइडिया के लिए सच में तैयार है? देखिए, यूके का ये कदम सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत है। ये दिखाता है कि एक देश अपनी आने वाली पीढ़ी की सेहत को कितनी वैल्यू देता है। तो भारत के लिए सवाल सिर्फ कानून बनाने की क्षमता का नहीं है, असली सवाल है नीयत का, नेशनल विल का। क्या हम एक समाज के तौर पर एक स्मोक फ्री जनरेशन के लिए तैयार हैं? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं।